नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौटल्या सत्ता एजुकेशन में। तो दोस्तों आज है 4 अक्टूबर 2020 और आज मैं आप सभी को बताऊंगा 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आपने चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो चैनल के टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों वहां पे आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम पेज पे, ध्यान दीजिए। साथ ही दोस्तों आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप अपने साथी के पास, दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए और आपसे मेरा अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो ही आप सभी को सभी क्वेश्चन समझ में आए। साथ ही साथ बता दूं दोस्तों, सभी क्वेश्चन के साथ आपको क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स बताए जाएंगे ताकि सभी क्लियर हो जाए, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि पहला प्रश्न कि महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली को किसने लॉन्च किया? ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व रेलवे, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी डीएमआरसी। ध्यान दीजिएगा डीएमआरसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दक्षिण पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे। तो जान लेते हैं इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को, समझ लेते हैं कि एक अधिकारी ने कहा कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन माई सहेली शुरू किया है। इसे 18 सितंबर से हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल 3 ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया है। ध्यान दीजिएगा कहां से कहां तक फिर से मैं बोलना चाहूंगा, हावड़ा यशवंतपुर दुरंतो स्पेशल, हावड़ा अहमदाबाद स्पेशल और हावड़ा मुंबई स्पेशल ट्रेनों में। ध्यान दीजिएगा ये जो ट्रेन है, 3 ट्रेन है, इसमें पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 कि ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी का शुभ आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल। ध्यान दीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR उन्नाव भारत अभियान UBA भारतीय संस्थान की एक संयुक्त पहल की तरह ग्रामीण विकास के लिए CSIR टेक्नोलॉजी लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा कि प्रौद्योगिकी दिल्ली IITD और विभाजन भारतीय उपरोक्त सभी S और T संगठनों, देखिएगा इसमें कौन कौन से संगठन हैं, CSIR, DST, DBT और DRDO। ध्यान दीजिएगा विभा और उभा के तालमेल की तरह ग्रामीण समूह में अस्थायी आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए संयुक्त रूप से काम करने की योजना बनाई है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 भारत ने संयुक्त परमादास्त्री आयोग की बैठक आयोजित की किस देश के साथ दिसंबर 2020 में PM स्तर की आभासी शिखर बैठक आयोजित करने की घोषणा की? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। ध्यान दीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर बांग्लादेश। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। विदेश मंत्रालय ने 29 सितंबर 2020 को सूचित किया कि PM नरेंद्र मोदी और उनके बांग्लादेश के समक्ष शेख हसीना दिसंबर 2020 में एक आभासी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन करेंगे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि दोनों राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण सरगम की समीक्षा की गई थी।
ध्यान दीजिएगा कि 29 सितंबर 2020 को संयुक्त सलाहकार आयोग JCC की 6वीं बैठक, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर एस जयशंकर और बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोहन ने की। तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर एस जयशंकर जो कि भारत के विदेश मंत्री हैं और बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री है डॉक्टर AK अब्दुल कलाम मोम ने आपस में बातचीत की। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न नंबर 4। किसके साथ एमएक्स ने लिवरेज स्केल में हाथ मिलाया? प्रीमियम ग्राहकों के लिए विभेदित प्रसाद। ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए SBI कार्ड, ऑप्शन बी मास्टर कार्ड, ऑप्शन सी रुपए कार्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, SBI कार्ड, SBI कार्ड। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एमएक्स एक स्पष्ट मार्केट लीडर है और उन्हें ग्राहकों की बहुत अच्छी समझ है। तिवारी ने उल्लेख किया कि SBI कार्ड के प्रीमियम सेगमेंट क्रेडिट कार्ड उपभोक्ता स्थानीय और वैश्विक नेटवर्क और ऑफर के माध्यम से अमेरिकन एक्सेस प्रेशेस के मूल्यवान नेटवर्क लाभों का आनंद ले सकते हैं, जो एलिट टियर सदस्यता का उपयोग कर सकते हैं। SBI कार्ड ने एक विज्ञप्ति में कहा कि निःशुल्क घरेलू लाउंजर कार्यक्रम, VIP यूनियन और होटल, रेस्टोरेंट और दुनिया भर के खुदरा दुकानों पर विशेषाधिकार का उपयोग होगा। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 5, कराधान और अन्य कानूनों के बिल को किसने स्वीकृति दी? तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी अमित शाह, ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, रामनाथ कोविंद। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कराधान और अन्य कानूनों कुछ प्रावधानों के आराम और संशोधन विधेयक 2020 को अपनी सहमति दी, जो विदेशी निवेशकों को महत्वपूर्ण राहत देते हुए करदाताओं के लिए अनुपालन से संबंधित समय सीमा का विस्तार करेंगे। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न लिख लेते हैं दोस्तों। और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी को कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से बताया जाता है। प्रश्न 6 पे ध्यान दीजिएगा। बैंक ने ग्रीन टेक इनिशिएटिव IV नोट लॉन्च किया। ऑप्शन ए केनरा बैंक, ऑप्शन बी HDFC बैंक, ऑप्शन सी भारतीय बैंक, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, भारतीय बैंक। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। इंडियन बैंक ने कुल पेयरलेस कामकाजी माहौल को सक्षम करने के लिए IV नोट नामक एक हरी पहल शुरू की है। यह उपकरण डिजिटल रूप से विभिन्न कार्यालयों द्वारा लगाए गए नोटों के प्रसंस्करण और ट्रैकिंग को सक्षम बनाता है। इस पहल के लिए बैंक ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की सुविधाओं में से एक शेयर पॉइंट को अनुकूलित किया है। बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए एक लॉगिंग प्लेटफॉर्म इंदगुरु भी लॉन्च किया है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 7 कि डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैनल 4 को किसने लॉन्च किया? IDEX के लिए PMA दिशा निर्देश जारी किए। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी स्मृति ईरानी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर, राजनाथ सिंह। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्लेसिस IDEX इकोसिस्टम के क्षितिज का विस्तार करने के उद्देश्य से की गई पहल के साथ IDEX इवेंट के दौरान डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज DIAC4 को लॉन्च किया। ध्यान दीजिएगा, आयोजन के दौरान रक्षा मंत्रालय द्वारा IDEX4 फौजी पहल और उत्पाद प्रबंधन दृष्टिकोण PMA दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए। इन पहलों में से प्रत्येक को IDEX, ध्यान दीजिएगा, IDEX DIO की सुविधा के लिए कार्यक्रम को गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से बढ़ाने की उम्मीद है। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8
कि किस राज्य के पर्यटन ने पता ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी गुजरात। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर केरल। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। केरल टूरिज्म के हरमन बाय नेचर प्रिंट कैंपेन प्रेस्टिजियस पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन पता को मार्केटिंग के लिए ग्रैंड टाइटल विनर 2020 से सम्मानित किया। ध्यान दीजिएगा कि बीजिंग में वर्चुअल पार्ट ट्रेवल मार्ट 2020 की एक प्रस्तुति समारोह के दौरान पुरस्कारों की घोषणा की गई। PATA पुरस्कार मकाओ सरकार पर्यटन कार्यालय MGTO द्वारा समर्थित और प्रायोजित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा किसने की? ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी अमित शाह। ध्यान दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि शांति विज्ञान भटनागर पुरस्कार 2020 की घोषणा 26 सितंबर को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के स्थापना दिवस समारोह में की थी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कि अंबेडकर सोशल इनोवेशंस एंड इनक्यूबेशन मिशन यानी कि ASIIM किसने लॉन्च किया? ऑप्शन ए श्री थावरचंद गहलोत, ऑप्शन बी पीयूष गोयल, ऑप्शन सी नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर, श्री थावरचंद गहलोत। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने अंबेडकर सोशल इनोवेशंस एंड इनक्यूबेशंस मिशन यानी कि ASIIM को लॉन्च किया। मिशन को उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने वाले ऐसी छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति SC के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत शुरू किया गया। ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाले विकेटकीपरों की सूची में शीर्ष स्थान लेने धोनी के रिकॉर्ड को किसने पीछा छोड़ा? ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी एलिसा हिली, ऑप्शन सी KL राहुल, ऑप्शन डी सारा टेलर। ध्यान दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, एलिसा हिली। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। पूर्वीय कप्तान MS धोनी को आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपरों में से एक माना जाता है। अगस्त में अंतर्राष्ट्रीय विकेट से संन्यास लेने वाले धोनी ने भारतीय टीम को 3 ICC ट्रॉफी यानी कि 2007 T20 विश्व कप, 2011 एक दिवसीय विश्व कप और 2013 की चैंपियन ट्रॉफी तक पहुंचाया। धोनी ने कुछ भी महत्वपूर्ण पारियां खेली। धोनी ने भी कुछ महत्वपूर्ण पारियां खेली और इस क्रम को कम किया और अपने समय के सर्वश्रेष्ठ फिनिशरों में से एक के रूप में जाना जाने लगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी को इस वीडियो में 15 क्वेश्चंस बताए जाएंगे करंट अफेयर्स के, जो कि 4 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं दोस्तों। तो वीडियो कुछ लंबा होगा लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा होगा। ध्यान दीजिएगा। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जा रहा है? ऑप्शन ए 29 सितंबर, ऑप्शन बी 30 सितंबर, ऑप्शन सी 1 अक्टूबर, ऑप्शन डी 3 अक्टूबर। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अब आपको ध्यान रखना होगा कि वृद्ध व्यक्तियों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो होता है 1 अक्टूबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वर्ष 2020 संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ और वृद्ध व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस की 30वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। ध्यान दीजिएगा।
वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन महत्वपूर्ण योगदानों को उजागर करने का एक अवसर है जो वृद्ध लोग समाज के लिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा। और आज की दुनिया में उम्र बढ़ने के अवसरों और चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 13 काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मैक स्मॉल स्ट्रॉन्ग कैंपेन किस कंपनी ने चलाया। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल इंडिया, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी ट्विटर। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, गूगल इंडिया। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। गूगल इंडिया ने 30 सितंबर 2020 को छोटे व्यवसायों का समर्थन करने और ग्राहक सहायता की मांग को चलाने के लिए अपनी राष्ट्रव्यापी अभियान मैक स्मॉल स्ट्रॉन्ग की शुरुआत की घोषणा की। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 14 प्रश्न देख लेते हैं। 14 कि भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसने लॉन्च किया। ऑप्शन ए सौरभ गांगुली, ऑप्शन बी किरण रिजिजू, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, किरण रिजिजू। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने 30 सितंबर 2020 को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का नया लोगो लॉन्च किया है। ठीक है। चलिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आज का अंतिम प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न नंबर 15 कि NHPC ने किस मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ऑप्शन ए स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी बिजली मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी परिवहन मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर, बिजली मंत्रालय। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा कि NHPC लिमिटेड भारत की प्रमुख जल विद्युत उपयोगिता और भारत सरकार के एक अनुसूचित ए मिनी रत्न एंटरप्राइजेज ने 2005 से लेकर 21 के लिए भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के साथ, ध्यान दीजिएगा, 29/9/2020 को समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। किस दिन किए? 29 को किए। 29/9/2020 यानी कि 29 सितंबर 2020 को समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किए। MOU पर हस्ताक्षर MGP और NHPC के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सजीव नंदन सजीव और AK सिंह CMD NHPC द्वारा किए गए। ध्यान दीजिएगा। चलिए तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न था दोस्तों। आज का ये 15 जो क्वेश्चंस था ये अंतिम प्रश्न था। तो चलिए तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप सभी को कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से 4 अक्टूबर 2020 के सभी प्रश्न बताए गए। सभी प्रश्न के साथ आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके फैक्ट्स बताए गए, एक्सप्लेन किया गया। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया ना तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों वहां पे आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल प्रोवाइड करा दिया जाता है। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।